अब हम लोग का जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी। अब हम लोग को कैसे काम करना है, मॉडल बन के काम करना है। कैसे बन के, मॉडल। अभी तक क्या कर रहे थे, प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब ये कौन सी ऑक्सिलरी हम पढ़ने जा रहे हैं, मॉडल ऑक्सिलरी। इसका एक और नाम होता है, इसे हम बोलते हैं मोडाल्स बोलते हैं। इसी का एक नाम क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, मोडाल्स बोलते हैं, या इसे हम क्या बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी। अब बताओ मॉडल ऑक्सिलरी कितनी होती हैं, जब काउंट करोगे कितनी आ जाएंगी, ये 13। तो मॉडल ऑक्सिलरी कितनी होती हैं, 13 होती हैं, 13 होती हैं। अब देखना ये है, समझना कौन कौन सी होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। अब देखो क्या आता है इसमें, विल आ जाएगा, विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड। कैन आ जाए, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। मे आ जाएगा, मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट। शैल, शैल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, शुड। अब उसके बाद क्या हमारा वर्ड है, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट। समझना, ये सब हमारे क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। इनके अलग अलग से भी क्वेश्चन अभी बताएंगे आपको, जो इसमें दूसरे देखो यहाँ पे लिखा मॉडल ऑक्सिलरी। आपको एक बात ये नोट करना है, अगर इनमें से मतलब अगर मॉडल में से कोई भी अगर आ गई है, मॉडल ऑक्सिलरी आ गई है, और इसके बाद अगर मेन वर्ब आई हुई है, कौन सी वर्ब आई हुई है, मेन वर्ब आई हुई है, तो वो मेन वर्ब ऑलवेज किस में आती है, बेस फॉर्म में आती है। और बेस फॉर्म का मतलब क्या मान लेंगे हमें, कौन फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। समझना, जिस तरीके से डू, डज, डिड के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, उसी तरीके से मॉडल ऑक्सिलरी के बाद न सेकंड फॉर्म आएगी, न थर्ड फॉर्म आएगी, न कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म। देखो आपको ज्यादा इसमें जितना लोग अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें ज्यादा याद नहीं करना, बस याद ये करना डू, डज, डिड के बाद क्या आता है, बेस फॉर्म। हैज, हैड के बाद क्या आता है, थर्ड फॉर्म। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद क्या आता है, बेस। यही आपके एग्जाम का, ये बाकी कोई एग्जाम में काम का नहीं है आपका। अब देखो हमने बोला कि मॉडल ऑक्सिलरी अगर आया हुआ है तो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। अब इनमें से देखते हैं हम लोग। अब ये को यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है मॉडल ऑक्सिलरी के बाद मेन बेस फॉर्म आती है, लिखा हुआ आई कैन। अब बताओ कैन कौन सी वर्ब है, कौन सी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी। अब बताओ, अब देखना ये है कैन के बाद जो मेन वर्ब आ रही है, एग्जाम में चेक करना है वो मेन वर्ब जो आ रही है वो बेस फॉर्म में है कि कहीं पर एस तो नहीं लगा हुआ है, कहीं पर ईडी तो नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या बताओ, इस वर्ब में कहीं पर ईडी लगा हुआ है, नहीं। इसका मतलब ये वाक्य हमारा क्या है, सही है। अगर ये लिखा होता आई कैन लिफ्टेड दिस बॉक्स, तो क्या बताओ ये सही होता, आई कैन क्या हो जाएगा, लिफ्टेड नहीं, क्या हो जाएगा, लिफ्ट। क्योंकि हमको पता है मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। अगला उसके बाद क्या, द पीएम विल लॉन्च अ स्कीम। विल आया हुआ है, विल कौन सी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी। अब बताओ यहाँ पर क्या आया हुआ है, लॉन्च, और लॉन्च क्या है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस फॉर्म है। अगला हमारा है वी शैल सपोर्ट यू। शैल कौन सी ऑक्सिलरी है, बताओ। देखो प्राइमरी में क्या आती है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड आती है, लेकिन मॉडल में क्या आती है, शैल आती है। इसका मतलब शैल के बाद क्या आया हुआ है, सपोर्ट। सपोर्ट कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म आती है। अगला हमारा क्वेश्चन ये है, माई विलेजर्स, मेरे गांव वाले, यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। समझना, ये भी यूज्ड टू अभी हमने देखा है, आप दिखा दें फिर से एक बार बैक करके। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑट टू के पहले क्या लिखा, यूज टू। तो यूज टू हो जाए, ऑट टू हो जाए, नीड नॉट, ये सभी क्या कहलाती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी में आती हैं। और हमको पता है मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर अच्छा मान लो क्वेश्चन अगर ये पूछ दिया जाए, क्वेश्चन लिख दीजिए, लिखा हुआ शी विल गोज टू स्कूल। क्या बताओ किसी को ये बोलते हुए सुना है आपने, शी विल गोज टू स्कूल। शी गोज टू स्कूल तो बोल देगा वो जो है, लेकिन शी विल गोज टू स्कूल नहीं बोले। क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि हमको पता है विल के बाद, और ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म ये है, लेकिन ये बेस फॉर्म नहीं है। बेस फॉर्म क्या होती है, गो होती है। तो यहाँ पर गोज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गो। अब यहाँ पर आते लिखा यूज टू, अब यूज टू के बाद कौन सा फॉर्म चाहिए, बेस फॉर्म। तो ये बेस फॉर्म यहाँ पर आई हुई है, ये बेस फॉर्म है। सेंटेंस हमारा क्या है यहाँ पर, सही है। अगला
इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अब बताओ मे का मतलब, मे को हिंदी में बोलते हैं सकना, मे का हिंदी मीनिंग क्या होती है? सकना। इट मे रेन टुडे मतलब आज। अब बताओ मे के बाद क्या रेन्स आया हुआ है? नहीं। क्या रेन्ड आया हुआ है? नहीं। इसका मतलब कौन सी फॉर्म आई हुई है? कौन सी बेस फॉर्म आई हुई है? कौन सी फॉर्म आई? बेस फॉर्म आई हुई है। इसका मतलब सेंटेंस हमारा ये भी क्या है? सही है। अगला है, बोलते हो आप लोग जो मे आई कम इन सर, यहाँ तो नहीं बोलते, यहाँ पर चुपचाप घुस जाते हो अंदर क्लास में, यहाँ पर नहीं बोलते, एक आधे लोग बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, क्लास में आओगे जो है, आके लेट जाओगे, बैठ जाओगे जो है, लेकिन अगर अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर खड़े में क्या पूछते हैं? मे आई कम इन सर। इसका मतलब क्या हो गया? मे आई, मे वर्ड यहाँ पर क्या, मे का मतलब क्या होता है? सकना। हमने बोला मे आई कम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन सर, इसका मतलब क्या हो गया? मे के बाद अब हमको चेक ये करना है, मे के बाद जो वर्ब आ रही है वो किस में होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमको पता है मॉडल ऑक्सिलरी के बाद कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है, इसी वजह से। तो यहाँ पर क्या आया हुआ है? कम। हमको पता है कम केम कम, क्या है? कम केम कम। इसका मतलब कम भी क्या हो, कौन सी फॉर्म होती है? बेस फॉर्म। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या है यहाँ पर? सही है। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक किसी कोई डाउट किसी चीज को लेके? इसका मतलब दिमाग में आपको ये नोट करना है कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? बेस फॉर्म आनी चाहिए। बस ये आपको दिमाग में नोट करना है। हैज हैव हैड के बाद कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? थर्ड फॉर्म। डू डज डिड के बाद क्या आना चाहिए? बेस फॉर्म। अगला उसके बाद देखो, अगला हमारा ये है, लिखा मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस। समझिएगा यहाँ पर बहुत सिंपल ये है। देखो अगर हमने अभी पढ़ा कि जब भी मॉडल ऑक्सिलरी आ जाए, जब भी क्या आ जाए? मॉडल ऑक्सिलरी आ जाए, और मॉडल ऑक्सिलरी के बाद क्या आता है? बेस फॉर्म आती है। क्या आती है? बेस फॉर्म आती है। लेकिन अगर मॉडल ऑक्सिलरी अगर आया हुआ है, अच्छा आप ये बताओ, पहले आप ये इंसाफ से बताओ, ईमानदारी से बताओ, क्या बताओ बेस फॉर्म हैज में, हैड में और हैव में बेस फॉर्म कौन सी है? पूरी ईमानदारी से बताना है, कोई बीमारी नहीं करना है, साफ साफ बताना है। बताओ हैज हैव हैड में बेस फॉर्म कौन सी है? कौन सी है? हैज। इसमें हम एस लगा के क्या बनाते हैं? इसे हम हैज बनाते हैं। इसमें डी लगा के हम क्या बनाते हैं? पास्ट बनाते हैं। इसका मतलब अब ये बताओ, क्या आपका दिल ये गवारा करेगा? समझना, क्या आपका दिल ये गवारा करेगा कि विल आ जाए या शैल आ जाए या कैन आ जाए या मे आ जाए? क्या उसके बाद आप हैज लगाओगे? क्या उसके बाद आप हैव लगाओगे? क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि आपका दिल गवारा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको ये पता हो चुका है कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म हैज हैव हैड में कौन सी होती है? हैव होती है। कौन सी होती है? हैव। इसका मतलब यहाँ पर हमारा दिल ये गवारा बिल्कुल नहीं करेगा। हमारा दिल क्या नहीं गवारा करेगा कि इसके मॉडल ऑक्सिलरी के बाद क्या लगाएं हम? हैज हैव हैज हैड, मतलब क्या लगाएं? मॉडल ऑक्सिलरी के बाद नाम हैज लगाएंगे, नाम क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे फिर? बेस फॉर्म। अब बताओ बेस फॉर्म क्या होती है? इसका मतलब मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हैव आ सकता है। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हैव आ सकता है। अब बताओ हैव जब आ जाएगा, बताओ हैव जब आ जाएगा और हैव के बाद अगर मेन वर्ब अगर आई हुई है, तो बताओ मेन किस फॉर्म में होनी चाहिए? इसका मतलब अगर हैव के बाद मेन वर्ब आ जाएगी तो वो मेन वर्ब किस फॉर्म में होगी? हमेशा थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? फिर रिपीट करने के बाद देखो, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद कभी भी हैज हैड हम नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि हमारा दिल ये गवारा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम अभी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हम है कौन सी फॉर्म लगाते हैं? बेस फॉर्म। और हमको पता है बेस फॉर्म हैज हैव हैड में कौन सी होती है? हैव होती। इसीलिए अगर एग्जाम में आ जाएगा, लिख के आ जाएगा, शी विल, समझना, शी विल हैज रीच्ड मुंबई। शी विल हैज रीच्ड मुंबई। वह मुंबई पहुंच चुकी होगी। अब बताओ यहां पर जबकि अगर विल नहीं आता, अगर समझना, जब अगर विल नहीं आता
तो क्या बताओ हैज लगता कि नहीं लगता? फिर लगता है यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी आ गया है। अब हमको पता है मॉडल ऑक्सिलरी के बाद कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है, जबकि हैज बेस फॉर्म नहीं है। बेस फॉर्म क्या होती है? हैव होती है। इसका मतलब यहाँ पर हैज नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? फिर हैव लगाएंगे। अब आप ये जिद करो कि नहीं शी आया हुआ है, हैज लगाइए, हैज लगाइए, हैज लगाइए, तो किसी भी चाहे आप रो चाहे कुछ भी कहो, हैज नहीं लगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोग समझदार हो चुके हैं। हम लोग क्या हो चुके हैं? समझदार हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? मॉडल ऑक्सिलरी के बाद क्या लगाते हैं? बेस फॉर्म। क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ आई शैल हैव रीच्ड मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई पहुंच चुका हूंगा। आई के बाद शैल आया हुआ, शैल के बाद क्या आया है? हैव। यहां तक बात सही, यहां पे भी सही है। शैल के बाद मतलब वह कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म। अब बेस फॉर्म के बाद हैव आ गया है, हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। इसका मतलब सेंटेंस हमारा ये क्या है? सही है। क्यों सही है? सब रूल फॉलो कर रहा है। शैल के बाद क्या आया? हैव आया। शैल मतलब शैल क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद क्या आता है? हैव आता है, हैव आया। और हैव के बाद क्या आता है? वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या सब रूल फॉलो कर रहा है। अगला है दे विल हैव स्टार्टेड टीचिंग बाय नाउ, वे लोग अब तक पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होंगे, पढ़ाना स्टार्ट कर चुके होंगे। अब बताओ दे के बाद क्या आया? विल आया। हमको पता है मॉडल ऑक्सिलरी के बाद क्या आता है? फिर हैव आता है, हैज नहीं आता, ना हेड आता है। और हैव के बाद क्या आता है? सेंटेंस का मतलब सेकंड भी हमारा क्या है? सही है। अगला है, अब देखो अगला, मॉडल्स प्लस हैज या हैव कभी भी पॉसिबल नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद ना हैज लगाएंगे ना हैव लगाते हैं। यहां तक बातें समझ में आ गई कि यहां तो कोई दिक्कत आपको समझने में? वो है पहला यूज ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स का यूज कहां पर करते हैं? मॉडल्स का मतलब क्या हो जाएगा? मॉडल ऑक्सिलरी की बात कर रहे हैं हम लोग जो है। अब देखो पहला में जो वर्ड यहाँ पे चुना वो लिखा यू, मतलब वुड और यूज टू। सब एक एक बारे में पढ़ते हैं। वुड का यूज कहां पर करते हैं? यूज टू का यूज कहां पे करते हैं? शुड का यूज कहां पे करते हैं? कुड का यूज कहां पे करते हैं? कैन का यूज कहां पे करते हैं? इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो एक दो शब्द होता है वुड और यूज टू, ये दोनों शब्द जो है पास्ट की हैबिट को दिखाता है। अब एग्जांपल में समझ जाओगे। टू एक्सप्रेस हैबिट्स ऑफ द पास्ट, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, हैबिट्स का मतलब क्या होता है? आदत। पास्ट में जो जो आप काम कर चुके हो, जो जो कांड आप कर चुके हो, उसके लिए कौन सा वर्ब यूज करोगे आप? वुड या यूज टू। अगर आपको बोलना है कि मैं क्लास छोड़ा करता था, तो कैसे बोलोगे आप? आपकी आदत बन गई थी, तो कैसे बोलोगे आप? आई वुड लीव द क्लास। आपको बोलना है वह क्लास में सोया करती थी, बताओ कैसे बोलेंगे हम? बताओ, आई बोलेंगे? शी वुड, क्या बोलेंगे? शी वुड स्लीप इन द क्लास। अब क्यों बोलेंगे बताओ? क्यों बोले? क्योंकि क्लास में सोना क्या थी? इनकी आदत थी। नहीं समझ आया? इसका मतलब शी वुड यूज्ड या शी वुड, दोनों में से कोई एक लगाएंगे, ये तो ये लगाएं, ये तो ये लगाएं। हमने बोला शी वुड स्लीप इन द क्लास, इसका मतलब एक दिन का काम उनका नहीं था, उनकी क्या बन गई थी? ये हैबिट हो गई थी। तो जब भी ये तो आप इसको लगाओ, ये तो आप इसको लगाओ, ये तो आप इनमें से ये तो ये लगा सकते हो, ये तो ये लगा, दोनों का मतलब सेम ही निकलेगा। हमने बोला आई यूज टू प्ले हॉकी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैं हॉकी खेला करता था। हमने बोला कि दे यूज टू टॉर्चर मी, दे यूज टू टॉर्चर मी, वे लोग मुझे क्या करते थे? यातनाएं देते थे, प्रताड़ित किया करते थे। इसका मतलब यूज टू आ जाए या क्या आ जाए? वुड आ जाए। दोनों का प्रयोग हम कब करते हैं? पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए। लिखा हुआ है, हाँ क्या हुआ? लिखा हुआ है दे वुड प्ले क्रिकेट। दे वुड प्ले की मीनिंग क्या निकलेगी? वे लोग क्रिकेट खेला करते थे। अगला हमारा है शी यूज टू टॉर्चर मी। नदीम की बात, इनकी बात आ गई, दानिश की बात आ गई। शी यूज टू टॉर्चर मी, कैसे बोलोगे आप जो है? शादी जब हो जाए उसे कैसे बोलोगे आप? सबसे जो है शी यू, वो मुझे क्या करती थी? टॉर्चर किया करती थी। कौन? सामने वाली। इसका मतलब क्या हो जाएगा? शी यूज टू। इसका मतलब यूज टू का प्रयोग हम क्यों करते हैं? टू एक्सप्रेस द हैबिट ऑफ पास्ट। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? अगला है द स्टूडेंट्स वुड लाफ एट मी, ये लोग जो बैठे हुए हैं मुंह गिरा के, यही लोग क्या करते थे? बताओ, यही लोग क्या करते थे?
मेरे ऊपर हंसा करते थे। समझना, लिखा हुआ द स्टूडेंट्स वुड भी यूज किस लिए करते हैं? टू एक्सप्रेस द हैबिट ऑफ पास्ट। अभी की बात नहीं, पास्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? ये कब बोलोगे? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब बाद में ये भी कह सकते हैं यही विद्यार्थी थे जो टहल रहा है, लड़का जो सेलेक्ट होकर टहल रहा है, यही हंसा करता था हमारे ऊपर जो है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द स्टूडेंट्स वुड लाफ एट मी। विद्यार्थी क्या करते थे? मुझ पे हंसते थे। इसका मतलब इसका यूज किस लिए करते हैं हम? यूज टू का किस लिए करते हैं? पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए। अगला है मे। समझना, मे का मतलब हिंदी में क्या होता है? सकना। मे देखो जिस तरीके से वुड का यूज किस लिए करते हैं? यूज टू के लिए करते हैं, पास्ट की हैबिट के लिए करते हैं। अब मे का भी अपना यूज है। मे का हिंदी में मतलब होता है सकना। देखो मे का जो प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं? पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी की हिंदी में क्या बोलते हैं? संभावना। संभावना किसी चीज की अगर होती है तो हम कौन सा वर्ड लगा सकते हैं? मे का यूज कर सकते हैं। जैसे इसके बाद अगला वर्ड हमारा है परमिशन। परमिशन का मतलब क्या होता है? अनुमति। इसका मतलब हम अनुमति के लिए तीसरा वर्ड कौन सा हमारा है? विश। विश का मतलब क्या होता है? इच्छा। इच्छा के लिए हम जो है, इच्छा किसी का नाम तो नहीं है, इच्छा के लिए हम क्या लगा सकते हैं? मे लगा सकते हैं। फिर देख लो एक बार, मे का यूज हम कैसे कैसे कर सकते हैं? 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, संभावना, जैसे हम बोलते हैं इट मे रेन टुडे। अभी एग्जांपल आया हुआ था, इट मे रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है, मतलब बारिश होने की क्या है? संभावना है। समझना, इट मे रेन। यू मे क्वालिफाई द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यू मे क्वालिफाई। मे का मतलब क्या होता है? यहाँ हिंदी देखना, सकना। तुम एग्जाम पास कर सकते हो, मतलब पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी के लिए हम कौन सा वर्ड लगाते हैं? मे का यूज करते हैं। एक बात समझ में आ गई? अब एग्जांपल बताएंगे। दूसरा परमिशन। परमिशन आपको पता होगा, आप लोग को नहीं पता होगा, आप लोग भूल गए हो, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं? मे आई कम इन सर। क्या कहते हैं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो वो क्या लेते हैं? परमिशन लेते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं? कुछ लोग हैं जो कैसे करते हैं? बताओ, कुछ लोग कैसे करते हैं? बिना जो है आंख बंद करके घुसे चले आ रहे हैं, क्लास चल रही है, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। इसका मतलब जो परमिशन लेता है वो कौन सा वर्ड यूज करता है? मे का यूज करता है। मे आई कम इन सर। अब कोई आपसे बोला मे आई कम इन सर, इसका मतलब वो क्या ले रहा है आपसे? परमिशन। परमिशन का मतलब क्या होता है? अनुमति। तीसरा वर्ड हमारे विश के लिए कैसे यूज किया जाता है? लिखा मे गॉड ब्लेस यू। मतलब क्या हो जाएगा? मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड फुलफिल ऑल योर विशेस। भगवान आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करे। अब बताओ इसका मतलब क्या हो जाएगा? मे गॉड फुलफिल ऑल योर विशेस। अब बताओ मे का यूज यहाँ पर किसके लिए किया गया? विश के लिए किया गया। इसका मतलब यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए और विश के लिए हम मे का यूज करते हैं। जबकि मे का भी यूज होता है सकना, और कैन का भी यूज क्या होता है? कैन का मतलब क्या होता है? सकना। लेकिन इसमें और इसमें क्या होता है? अंतर। इसका यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए नहीं करते। एग्जांपल देखो, इट मे रेन। हिंदी में क्या निकलेगी? बारिश होने की संभावना है, मतलब बारिश हो सकती है। अगला वन, मे आई कम इन सर। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? किसी बात का चल रही है? परमिशन। अगला है मे यू लिव लॉन्ग। आपकी उम्र लंबी हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये क्या कह रहे हैं? विश कर रहे हैं। अगला, द सीएम मे कम टुडे। बताओ ये क्या है? द सीएम मे कम टुडे। सीएम आज आ सकते हैं। बताओ यहाँ पर किसकी बात चल रही है? शाबाश, किसकी बात चल रही है? पॉसिबिलिटी। और इनमें सबसे अच्छी बात है कि इन सब के बाद जो मेन वर्ब आएगी, जो इन सब के बाद मेन वर्ब आएगी, हमेशा किस फॉर्म में होनी चाहिए? बेस फॉर्म में। अगला उसके बाद है माइट। मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है? माइट होता है। अब सिंपल वही है, जो मे का यूज किस लिए करते हैं? प्रेजेंट में करते हैं। अगर लिखा हुआ है इट माई रेन टुनाइट, जो मे का यूज कर, माइट का जो यूज करते हैं जब कम संभावना होती है किसी चीज की, जब कम संभावना होती है तो हम इसके लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं? सिंपल माइट का। अगर कोई ये बोल रहा है इट मे रेन टुडे, समझना दोनों क्वेश्चन में, अगर कोई क्या बोल रहा है इट मे रेन टुडे, इसका मतलब समझ जाओ कि बादल हो सकता है आ रहा है, मतलब बादल आ रहा है, मतलब मौसम दिख रहा है कि बारिश होने वाली, तो ये वो कौन सा सेंटेंस बोलेगा? इट में। अगर कोई ये बोल रहा है इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब बादल नहीं हो सकता बारिश, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है?
कम है। बस इतना ही फर्क होता है। बाकी इसका यूज किसके लिए करते हैं? प्रेजेंट में भी करते हैं और पास्ट में भी करते हैं। सिंपल ये वर्ड है। अगला कैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वर्ड है कैन। कैन का हिंदी मतलब क्या होता है? जो मे का मतलब होता है वही कैन का मतलब होता है। बस अंतर ये होता है इसका फंक्शन अलग होता है, इसका कैन का काम अलग होता है, मे का काम अलग होता है। मे जो होता है पॉसिबिलिटी दिखाता है, कैन जो होता है वो कैपेबिलिटी दिखाता है। बताओ मेन आदमी कौन कहलाएगा? बड़ा आदमी कौन कहलाएगा? समझना। मे क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी दिखाता है, परमिशन दिखाता है, क्या हम अंदर आ सकते हैं, क्या हम ये काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब मे जो दिखाएगा वो परमिशन दिखाता है, पॉसिबिलिटी। जबकि कैन क्या दिखाता है? अपनी क्या दिखाता है? पावर दिखाता है। अपनी क्या दिखाता है? क्षमता दिखाता है। कौन दिखाता है? कैन दिखाता है। नहीं समझाया? हमने बोला मे आई कम इन, तो ये क्या करें? पूछ रहे हैं। हमने बोला इट मे रेन, हो सकती है, लेकिन कैन का काम करता है, ये अपनी शक्ति को दिखाता है। हमने बोला आई कैन क्वालिफाई द एग्जाम। हमने क्या बोला? सफीर ने क्या बोला? आई कैन क्वालिफाई द एग्जाम। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं एग्जाम पास कर सकता हूं। इसका मतलब उनके अंदर ये क्षमता है। नहीं बात समझ में आई? जब सामने वाले ने बोला आई कैन क्रैक द एग्जाम, आई कैन क्वालिफाई सीजीएल एग्जाम, मैं सीजीएल एग्जाम पास कर सकता हूं, इसका मतलब ये पूछ नहीं रहा क्या मैं पास कर दूं, क्या पास कर सकता हूं क्या? नहीं, वो क्या दिखा रहे हैं? क्षमता, मैं पास कर सकता हूं। तो इसका मतलब कैन जो है किसको दिखाता है? वो कैपेबिलिटी को दिखाता है, आपकी पावर को दिखाता है। कैन को दिखाता है? आपकी पावर को दिखाता है। आप ये बोलोगे गुस्से में कभी आके बोलोगे दानिश, क्या बोलोगे? आई कैन रूइन हर लाइफ, मैं उसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा, तबाह कर सकता हूं। क्या बोलोगे आप? जो है क्या बोलोगे आप? जो है आई कैन, मतलब बात नहीं बन पाई मान लो जो है अगर, तो क्या कहोगे आप? जो है आई कैन रूइन हर लाइफ, आई कैन डिस्ट्रॉय हर लाइफ। इसका मतलब आपके अंदर वो क्षमता है, क्या कर सकते हैं आप? उसकी जिंदगी आप बर्बाद कर सकते हो। समझ आ गया? इसका मतलब कैन जो दिखाता है वो क्या दिखाता है? कैपेबिलिटी दिखाता है, पावर दिखाता है। दूसरा, कैन कभी कभी क्या काम करता है? परमिशन कभी काम करता है, लेकिन बहुत रेयर काम करता है ये। हाँ, कैन आई हेल्प यू, इसका कभी कभी ये काम होता है, इसका यूज कम होता है एग्जाम में। इसमें देखना तो यहाँ पर टेंस में किस टेंस में यूज किया जाता है? प्रेजेंट। अब हमने बोला कि आई कैन क्वालिफाई द एग्जाम, इसका हम बात कब की कर रहे हैं? आज की बात कर रहे हैं कि बाबा आदम के जमाने की बात कर रहे हैं? कब की बात कर रहे हैं? अभी की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात तो कर रहे हैं। इसका मतलब जो कैन का यूज करते हैं वो किस टेंस में करते हैं? कब करते हैं? अभी के लिए। और अभी किस टेंस में होता है? प्रेजेंट में होता है। हमने बोला, अब देखो क्वेश्चन देखो, लिखा आई कैन क्या लिखा हुआ है? आई कैन डांस इन द क्लास। ये आपने बोला, आई आप कैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर आई कैन डांस इन द क्लास, मतलब हमारे अंदर शर्म वरम नहीं है, मैं क्लास में डांस कर सकता हूँ। इसका मतलब ये क्या दिखा रहे हैं? कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं। आई कैन डांस इन द क्लास। अब बताओ डांस यहाँ पर कौन सी फॉर्म है? बेस फॉर्म। ये भी ध्यान देना है, बेस फॉर्म आनी चाहिए। अगला है आलम कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आलम जो है वो इंग्लिश कैसे बोल सकता है? फ्लुएंटली, धारापद, बिना रुके बोल सकता है। बोलो आलम एक बार तो जो है बताओ। हमने बोला आलम जो है इंग्लिश लगातार बोल सकता है, बिना रुके बोल सकता है। इसका मतलब आलम के अंदर वो क्षमता मौजूद है। नहीं बात समझे? आलम के अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो पावर है। किसी से उसको हल्के में नहीं लेना है आपको। जो है वो इंग्लिश क्या करेगा? लगातार बोलेगा, चुपचाप आप सुनोगे खाली। इसका मतलब कैन के बाद कैन को किसके लिए किया गया? कैपेबिलिटी के लिए किया गया, पावर के लिए किया गया। अगला उसके बाद देखो यहाँ पर कौन सी फॉर्म आई हुई है? बेस फॉर्म। ये भी ध्यान देना है, बेस फॉर्म आई हुई है। अगला बेस फॉर्म आई हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? इशिता कैन बीट यशी। इशिता कैन बीट यशी। इशिता क्या कर सकती हैं? बीट। बीट का मतलब क्या होता है? पीटना। इशिता कैन बीट यशी। इशिता किसको पीट सकती हैं? यशी को पीट सकती हैं, इतनी उनके अंदर क्षमता मौजूद है। नहीं समझा? इसका मतलब इशिता क्या कह रही है? इशिता कैन बीट यशी। इशिता पीट सकती हैं, किसे पीट सकती हैं? यशी को। इसका मतलब ये क्या दिखाना चाह रही है? इशिता के अंदर वो शक्ति है, कोई इन्हें हल्के में ना ले। और कैन के बाद कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म आई मतलब E1 आती है यहाँ पर जो है। अगला है कैन आई यूज योर शूज। क्या मैं आपका शूज यूज कर सकता हूं? अब बताओ यहाँ पर क्या कह रहा है? बताओ यहाँ पर क्या कह रहा है? परमिशन की बात कर रहा है। क्या मैं यूज कर सकता हूँ? तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है? यहाँ पर क्षमता नहीं दिखा रहा है। मैं जूत करूँ लाओ जबरदस्ती से जूता अपना दो,
यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पे क्या परमिशन दिखा रहा है। अगला है यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं। सिंपल यहाँ बात है। इसका मतलब यहाँ पर भी किसका काम कर रहा है, परमिशन का, और यहाँ पर भी किसका काम कर रहा है, परमिशन का। यहाँ पर किसका काम कर रहा है, कैपेबिलिटी का, पावर का काम कर रहा है। बातें क्लियर हैं। कैन को यूज हम कहाँ पर करते हैं बताओ, और कैपेबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं। अगला उसके बाद हमारा क्वेश्चन ये है, खत्म। आज आप लोग को जो है मॉडल ऑक्सिलरी का लास्ट 3 वर्ड बताने जा रहे हैं, 3 वर्ड बताने जा रहे हैं, जिसका यूज कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसका एग्जाम में क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो 3 वर्ड हमारे पास हैं। एक वर्ड इसमें लिखा हुआ है हमने SHOULD, शुड, और सेकेंड वर्ड हमारा है OUGST और टू, और थर्ड वर्ड हमारा है मस्ट। 3 वर्ड हमारे पास हैं, और तीनों का हिंदी मतलब, अच्छी बात यह है कि तीनों का हिंदी मतलब क्या होता है, एक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में इसकी मीनिंग होती है चाहिए। समझिएगा, देखिए एक वर्ड हमारे पास होता है मे का भी मतलब होता है चाहिए, लेकिन हमने मे का यूज आपको बता दिया। जिसको नहीं समझ में आता है मे का यूज, वो वीडियो हमारे पीछे जाके देख ले सकता है जो है। अब यहाँ पर शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, और टू का मतलब भी क्या होता है, चाहिए, और मस्ट का मतलब क्या होता है, चाहिए। अब बताइए तीनों का यूज कैसे करें, फिर जो है सबके अलग अलग मीनिंग सेम होती है। तो शुड, इन तीनों का यूज जो करते हैं वो हम एडवाइस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, एडवाइस, सलाह के लिए हम 3 वर्ड का यूज करते हैं। जिसमें शुड का जो यूज होता है वो सामान्य सलाह के लिए यूज करते हैं। सामान्य सलाह, जनरल एडवाइस। कैसी एडवाइस, जनरल एडवाइस लिखा हुआ तीनों में वर्ड जो है। तो सामान्य कोई सलाह देता है, जैसे हमने बोला कि वी शुड हेल्प द पुअर, तो सलाह दे रहे हैं सामान्य। अब ये सलाह ऐसी होती है कि बाध्यकारी नहीं होती, आप माने या ना माने आप पे डिपेंड करता है। अगला सेकंड हमारा क्या, वो कौन सा वर्ड, अभी एग्जांपल में आगे आपको क्लियर कर देंगे। और भी जो है नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑट टू, इसका ही मतलब होता है चाहिए, और लेकिन ये जिसका जो यूज करते हैं वो मॉरल सेंस में करते हैं। मॉरल का मतलब क्या होता है, नैतिक एडवाइस ये होती है। ये कैसी सलाह होती है, नैतिक। जैसे हमको अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहिए वर्ड यहाँ पर आया तो हम क्या बोलेंगे, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर फोरफादर्स, आवर पेरेंट्स, या वी शुड, तो हम बताइए क्या लगाएंगे हम, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अगला मस्ट, मस्ट का मतलब होता है चाहिए वर्ड, तो मस्ट का यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज जो करते हैं बाउंडेड एडवाइस के लिए करते हैं। ऐसी सलाह जो क्या होती है, बाउंडेड है, करना ही करना है, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। समझिएगा एक बात, तीनों वर्ड फिर देखते हैं। शुड का यूज करते हैं वो सामान्य सलाह के लिए करते हैं, और टू का यूज करते हैं नैतिक सलाह के लिए करते हैं। जो तीसरा वर्ड है मस्ट, मस्ट का यूज किस लिए करते हैं, बाध्यकारी सलाह के लिए करते हैं, करना ही करना है। अगर आपने ये सलाह, ये वाला काम, अगर ये ऐसी सलाह होती है कि अगर आपने वो काम नहीं किया तो परिणाम क्या निकल सकते हैं, भयंकर निकल सकते हैं, खराब हो सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे समझाते हैं, एग्जाम्पल में देख लीजिए। हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ यू शुड हेल्प द पुअर। अब देखिए हमारा वर्ड यहाँ पर क्या है, शुड वर्ड लिखा हुआ है। अब बताइए गरीबों की सलाह, गरीबों की हेल्प करना, बताइए ये कैसी सलाह है, आपको बाध्यकारी सलाह ये नहीं, लेकिन सामान्य सलाह है कि आपको करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो कोई आपको फोर्स भी नहीं करेगा, नहीं करिए ही करिए। सेकंड हमारा क्या है, वी शुड बी रेगुलर इन आवर वर्क, हमको अपने काम में क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, कोई काम लगातार करना चाहिए। तो ये भी कैसी सलाह है, सामान्य सलाह है। ये भी कैसी सलाह है, सामान्य सलाह। तीसरा क्वेश्चन हमारा है वी डैश रिस्पेक्ट आवर फ्रीडम फाइटर्स। अब आप ये बताएं, फ्रीडम फाइटर्स, हमको फ्रीडम फाइटर्स का मतलब जिन्होंने हमें आज़ादी लाई, उनका हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए हम सभी को। जो हमारे देश में हमको आज़ादी, हमारे देश को आज़ादी दिलाई जिन्होंने जो है, उनकी हमको क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट। अब बताइए ये सलाह कैसी, क्या सामान्य सलाह है, डिसाइड आपको करना है, क्या ये नैतिक सलाह है, या ये करना ही करना है, नहीं करोगे परिणाम खराब निकलेगा। अब ये बताइए, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते तो क्या कोई आपको जो है बंदी बना के जेल में बंद कर देगा, नहीं। लेकिन ये सलाह कैसी है, नैतिक सलाह है कि आपके लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कौन सी रिस्पेक्ट क्या करेंगे, मॉरल सलाह। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ऑट टू का यूज करेंगे। कौन सा वर्ड लगाया जाएगा यहाँ पर, ऑट टू लगाया, क्योंकि ये सलाह कैसी है, नैतिक सलाह है। अगला हमारा एवरीवन डैश स्टडी बिफोर द एग्जाम, हर व्यक्ति को एग्जाम के पहले कम से कम पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये सलाह कैसे, अगर वो नहीं पढ़ेगा, एग्जाम आ गया, अगर पढ़ना चाहिए, केवल इतनी बात अगर होती तो बात कॉमन होती, पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ेगा कोई नहीं, लेकिन एग्जाम के पहले अगर नहीं पढ़ेगा,
अब एग्जाम के पहले नहीं पढ़ेगा तो परिणाम क्या निकलेगा, फेल हो जाएगा। इसका मतलब ये सलाह कैसी है, बाध्यकारी सलाह, करना ही करना है। सेकंड लास्ट हमारा क्या है इसके बाद जो है, ऑल ऑफ अस सर्व आर मदरलैंड, हम सभी को अपने मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। हमारे पास कौन सा वर्ड आया हिंदी में, चाहिए वर्ड आया। अब बताइए चाहिए के लिए हमारे पास 3 वर्ड हैं, शुड, क्या बताइए, मदरलैंड की सर्व करना कोई सामान्य सलाह है, बिल्कुल सामान्य सलाह ये नहीं है। क्या बाउंडेड एडवाइस है, करना ही करना है, नहीं करोगे तो फिर जो है उम्र कैद हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। आप कर रहे हैं तो ये आपकी क्या है, नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक कर्तव्य आपका है। तो यहाँ पर हम कौन सा वर्ड लगा देंगे, ऑट टू लगा देंगे। यहाँ पे कौन सा वर्ड लगा जाएगा, ऑट टू। इसका मतलब ये सलाह बाध्यकारी सलाह भी नहीं है और ये सलाह सामान्य सलाह भी नहीं, ये सलाह कैसी है, नैतिक सलाह है, आपको करना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, अगला हमारा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और आपको बता दें जो है। अगला क्वेश्चन है, वी डैश ओबे, लिखा हुआ है वी डैश ओबे आर पेरेंट्स, आर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। अब बताइए सलाह कैसी है, सामान्य सलाह है या करना ही करना मस्ट लगाएंगे, या हम ये नैतिक सलाह है, बताइए क्या है ये। तो इसका मतलब ये सामान्य सलाह, ये नहीं, सामान्य सलाह और लोगों के लिए करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी नैतिक सलाह। अब नैतिक सलाह के लिए हम कौन सा वर्ड लगाते हैं, OUGHT, ऑट टू, क्योंकि पेरेंट्स को की ओबे करना ये क्या है, नैतिक सलाह है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, एवरीबडी, लिखा हुआ है एवरी। अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ यू वांट टू पास द एग्जाम, to pass the exam you dash work hard, you dash work hard। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, if you want to pass, अगर आपको एग्जाम पास करना है तो अब यहाँ पर एक कंडीशन लग गई, अगर आपको पास करना है एग्जाम तो आपको क्या करना है, यू डैश वर्क, आपको हार्ड वर्क करना ही करना। ये सामान्य सलाह ये नहीं है, ना ये नैतिक सलाह है, यहाँ पर क्या है, बाउंडेड एडवाइस है, क्योंकि हमको पता है अगर नहीं करेंगे हार्ड वर्क तो हम पास, कंडीशन क्या है, पास नहीं हो पाएंगे। लास्ट हमारा क्वेश्चन आज का है, ऑल द कैंडिडेट्स, सबके एडमिट कार्ड पे लिखा होता है, जिसका कोई कॉल लेटर आता है, लिखा होता है ऑल द कैंडिडेट्स, ऑल द कैंडिडेट्स डैश, all the candidates dash bring ID card at the exam center, at the exam center। अब ये बताएं, यहाँ पर ये देखना है, लिखा होता है एडमिट कार्ड पे जो है कि सभी विद्यार्थियों को ऑल द कैंडिडेट्स डैश ब्रिंग का मतलब लाना आईडी कार्ड एट द एग्जाम, सभी कैंडिडेट्स को ये सलाह दी जाती है, ये कहा जाता है कि उनको जो है एडमिट कार्ड, उन्हें जो है एक आईडी प्रूफ सेंटर पर लाना क्या है, एग्जाम हॉल में लाना क्या है। अब बताइए क्या है, सामान्य सलाह है, नहीं, क्या नैतिक सलाह है, नहीं, क्यों नहीं थी नैतिक सलाह ये नहीं है। अब थर्ड क्यों है, मस्ट क्यों लगाएंगे हम, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम आईडी कार्ड नहीं लेके जाते हैं, अगर हम सेंटर पर आईडी कार्ड नहीं लेके जाते हैं तो हमें क्लास में एंट्री, कॉलेज में एंट्री नहीं मिल पाएगी। इसका मतलब लाना क्या है, मस्ट है। अगर कोई नहीं लाता है इसका मतलब वो एग्जाम नहीं दे पाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम ना शुड का यूज करेंगे ना ऑट टू का यूज करेंगे, हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। तो आपकी ये सीरीज जो है हमने आपको बता दिया, पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में बताया, वो क्या होती हैं, वीडियो सब अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में सब मौजूद है। सेकंड हमारा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में आपको बताया, वुड के बारे में बताया, यूज टू के बारे में बताया, मे के बारे में बताया, कैन के बारे में बताया। बाकी अब नेक्स्ट टाइम से आपका स्टार्ट हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगला